हाय एवरीवन, सभी का स्वागत है थर्ड वीडियो में। इस वीडियो में जो पार्ट सेकंड है उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन है आरबीएससी क्लास 10th का, उसके बचे कुछ क्वेश्चन हमको कवर अप करने हैं, तो वो आज हम कवर करेंगे। तो 20 तक क्वेश्चन आपके हो चुके थे, उसके बाद के क्वेश्चन हमको कवर करने हैं। मेजरली हमको सेक्शन डी कवर करना है, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखो, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है। तो कोऑर्डिनेट्स हमको बारी बारी से लेना है। जैसे x प्लस वाई इजिकल्स टू 14, इसके हमको कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। ज़्यादा नहीं, हमको दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, बस दो बहुत है, ग्राफ बन जाएगा। दो से बन जाएगा ग्राफ, बट अगर आप चाहो तो सेफ्टी के लिए तीन ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक तो x 7 y 7 ले लेता हूँ। देखो, 7 प्लस 7 14 हो जाएगा। फिर एक में काम करता हूँ, 6 ले लेता हूँ और एक में 8 ले लेता हूँ। ठीक है, 6 एंड 8 भी आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया इसके कोऑर्डिनेट्स। सेकंड जो इक्वेशन है हमारी, वो है x माइनस वाई इजिकल्स टू 4। इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे अपने, देखो सिंपल दो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं अपने को, है ना। तो 4 आ रहा है, तो हम 4 कैसे लेके आ सकते हैं, एक अपन 6 - 2 कर देते हैं, तो 6 और 2 हो जाएगा। ये 6, ये 2, है ना। x जो आपका 6 है, y जो है आपका 2 है। एक अपन 5 और 1 माइनस कर देते हैं। 5 माइनस 1 भी क्या होगा, आपका 4 होगा। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन है, इसलिए सिंपल तरीके से निकाल रहे हैं अपन। मार्क्स मार्क्स इसी स्टेप के है ना, इस स्टेप के मार्क्स है। ये जो लिख रहा हूँ मैं, उन स्टेप्स के मार्क्स है। सॉल्व कैसे कर रहे हो, कैसे कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो, उसके कोई मार्क्स आपके नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अपन ग्राफ के लिए एक बार अपना ले लेते हैं लाइंस वगैरह। ये हमारा ग्राफ है। अब इसके अंदर हमको 7 7 6 8, है ना, 7 7 और 6 8। देखो यहाँ से 7 आ रहा है, ये आपका 7 है। इधर से एक और 7, ये आपका हो गया। तो ये पॉइंट हमको मिल रहा है, एक तो 7 7 है और एक 6 8 है ना। रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ, इतना ज़्यादा डिटेल में लेने की जरूरत नहीं है। 7 7 आपका, देखो आइडिया से ले लेते हैं। ये 7 है आपका, और इधर से भी आपका 7 है। ये पॉइंट होगा अपना, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट है। फिर 7 7 के बाद में अगला पॉइंट है आपका 6 और 8। तो एक्स पे 6 है और वाई पे 8 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट होना चाहिए जस्ट ऊपर। ठीक है, अब एक लाइन जो है इन दोनों को ज्वाइन करते बना लेते हैं अपन। ये हमारी लाइन होगी। फिर हमारे एक और पॉइंट है यहाँ पर 6 2 और 5 1, इसको भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो, ये 6 है आपका, ये 2 है। तो 6 2 आपका यहाँ पे कहीं पे आएगा, इस जगह पे 6 2 है। एक्स पे 6 और वाई पे 2। और जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो है 5 1। तो 5 और 1, ये पॉइंट हो जाएगा। तो इसका 5 1 ये अपना पॉइंट हो जाएगा। तो इसकी जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से आएगी। ठीक है, तो आप देखोगे इसका कॉमन जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है ना, इस जगह पर। लगभग आपका इस जगह पर लाई कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये हम एक्स पे देखेंगे तो ये 9 है, और वाई पे अगर हम देखेंगे तो ये 5 है। तो जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है वो हमारा कॉमन सॉल्यूशन होता है। वेयर टू लाइंस intersect, then we get a common solution of our linear equation। हमको हमारे लीनियर इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन मिलता है। तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन है उसका कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 9 और 5 हो जाएगा। कॉमन सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जो 9 5 पॉइंट्स है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। 9 + 5 14, 9 - 5 4, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, ग्राफ से हम इस तरह से सॉल्व करते हैं ना, तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। ये आपकी मार्किंग स्कीम इसकी रहेगी। अगला क्वेश्चन है,
और में ये और वाला पार्ट है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टुक पार्ट्स इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट किया मैथमेटिक्स क्विज के अंदर। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज टू मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देखो नंबर ऑफ गर्ल्स को आप y मान लो, और नंबर ऑफ बॉयज को आप x मान लो ना, ये लेट कर रहे हो आप, लेट। नंबर ऑफ गर्ल्स को आप y मान लो, नंबर ऑफ बॉयज को आप x मान लो। फिर ये बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। नंबर ऑफ गर्ल्स इज टू मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि y जो है वो टू मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ बॉयज x का प्लस 2 है, ये है। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमको क्या मिलेगा, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा। पहला तो ये मिलेगा। दूसरी बात ये यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है कि 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, तो 10 ने अगर पार्टिसिपेट किया है तो हमारे पास में क्या होगा, टोटल मिला के x प्लस वाई मिला के कितने हो जाने चाहिए, 10 हो जाने चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखेंगे दो इक्वेशन हमको मिल चुकी है, दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हो तो देखो y माइनस एक्स में ऐड हो जाएगा x प्लस वाई, और 10 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, y प्लस वाई 2y, और ये आपका 12 आ जाएगा। यहाँ से आपका y आ जाएगा 6, y आपका 6 आ जाएगा। और यहाँ से अगर आपको x निकालना है तो पुट 6 इन फर्स्ट, y की जगह 6 आप रख दो, तो 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से x को उधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, तो x आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो y आपको 6 मिल चुका है, x आपको 4 मिल चुका है। तो सॉल्यूशन जो है इसका वो 4 एंड 6 है। यहाँ पर इसने बोला है कि आपको इसको एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करना है, अच्छा रिप्रेजेंट करना है, सॉरी मैंने सॉल्व कर दिया। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए हमको वही चीज़ करनी पड़ेगी, फिर से आपको पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो एक तो y माइनस एक्स इजिकल्स टू 2 है, इसके देखो दो पॉइंट कौन कौन से आएंगे, ये x और y। ठीक है, हमको दो पॉइंट चाहिए खाली, है ना। तो एक पॉइंट तो अपन ले लेते हैं, 4 और 2 ले लेते हैं, 4 एंड 2। और एक अपन 3 और 1 ले लेते हैं, 3 माइनस 1 भी 2 होता है। ठीक है, दूसरा, अच्छा एक मिनट है, एक्स और वाई मिस्टेक हो गई, वाई जो है ना वो 4 है, तो 4 और 2 और एक 3 और 1, ये पॉइंट्स हो जाएंगे आपके। फिर आपका x प्लस वाई इजिकल्स टू 10, एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू 10 के लिए अपन को पॉइंट्स लेने हैं। देखो दो पॉइंट्स कौन कौन से ले सकते हैं अपन, एक तो यहाँ पे 5 और 5 ले लो आप, 5 और 5 10 होता है। दूसरा आप एक काम करो, 6 और 4 ले लो, 6 और 4 भी आपका 10 होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अब अपन क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये अपना ग्राफ आ गया। अब इस ग्राफ पे हमको पॉइंट लोकेट करने हैं। तो x2 और y4, x2 एंड y4, देखो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा आपका x2 एंड y4। दूसरा है x1 एंड y3, x1 एंड y3, ये वाला पॉइंट होगा आपका x1 एंड y3। और यहाँ पर हमारी लाइन इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा x प्लस वाई इजिकल्स टू 10 का पॉइंट्स भी अपन ले लेते हैं, 5 और 5 है, तो देखो ये 5 आपका और ये भी 5, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे अपन, यहाँ पे कहीं पे कोइंसाइड करेगा। ठीक है ना, इस जगह पर स्केल रख के अपन एग्जैक्ट ले सकते हैं इसको, स्केल रख के अपन इसको एग्जैक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, एक तो 5 और 5, दूसरा है 6 एंड 4, तो इसका 6 आएगा जब इसका 4 आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए। ठीक, ये पॉइंट में और हो गया। अब इस पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपन, ये आपकी लाइन कंप्लीट है। यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्यूशन जो है आपको, ये जो पॉइंट है आपका 4 एंड 6 पे जा रहा है। ठीक है ना, ये 6 एंड यहाँ से 4, जो कॉमन सॉल्यूशन वाला पॉइंट होता है ना वो आपका ये मिल रहा है आपको, दैट इज 4 एंड 6। अच्छा, ग्राफ में दो तीन बातें बताना भूल गया मैं। जैसे ये जो ग्राफ आपने बनाया, पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। जैसे ये आपका कौन सा पॉइंट था, 6 और 8 था, तो 6 और 8 आपको लिखना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है आपका ये 7 एंड 7 है, तो 7 एंड 7 आपको लिखना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है आपका ये 5 एंड 1 है, तो यहाँ पर आपको 5 एंड 1 भी लिखना पड़ेगा। एंड ये वाला पॉइंट आपका 6 एंड 2 है, तो 6 एंड 2 आपको लिखना पड़ेगा। प्लस इन सब के अलावा जो लाइन आपने बनाई है, इस लाइन को आपको मेंशन करना पड़ेगा ये किसकी लाइन है। तो 5162 पॉइंट किसके थे ना, पिछला क्वेश्चन पे आ गए अपन, 51 और 62 जो थे x माइनस वाई इजिकल्स टू 4 के थे।
तो ये x माइनस वाई इजिकल्स टू 4 की लाइन है। जैसे ये किसकी लाइन है, तो ये दूसरी इक्वेशन की थी, x प्लस वाई इजिकल्स टू 14। तो ये सब मेंशन करना पड़ेगा, इसके अलावा स्केल भी आपको लिखना पड़ेगा, है ना। 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। मोस्टली ये स्केल अपन फॉलोअप करेंगे अगर ऐसी वैल्यूज आती है तो। बहुत बड़ी वैल्यूज आती है अगर 100-200 तो फिर हमको स्केल चेंज करना, तो ये सब मेंशन करना होता है, ठीक है ना। ये सब मेंशन करना होता है, फिर हमको इसका सॉल्यूशन मिलता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका ये हो गया, है ना। आप इसको मार्क कर दो भले, जो पॉइंट्स आपके ये 5-5 है, ये जो पॉइंट है आपका दैट इज 6-4। फिर इधर से भी देखेंगे अपन 2-4, और ये जो पॉइंट है ये 1-3 है। ये सब पॉइंट्स अपने को मार्क करना है, क्लियर। और लाइन्स को भी अपने को मार्क करना है। तो ये इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव डैट, यहाँ पे हमको प्रूव करना है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए जो है आपका, वो बराबर है कोसेक ए माइनस कोटेक ए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें LHS से सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं होता है। LHS से RHS को किसी भी एक को लेना होता है और उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। जैसे LHS को सॉल्व करेंगे तो RHS के बराबर आ जाएगा, RHS को सॉल्व करेंगे तो LHS के बराबर आ जाएगा, ऐसा अपने को सॉल्व करना है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूँ, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस है। उससे क्या होगा, स्क्वायर बन जाएगा। देखो दिखाता हूँ, 1 माइनस कॉस है अपॉन 1 प्लस कॉस है को मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस कॉस है अपॉन 1 माइनस कॉस के साथ, ठीक है। रूट के अंदर ही कह रहा हूँ मैं, रूट के अंदर। तो देखो ये अपने को क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ, ऊपर तो मुझे मिल जाएगा 1 माइनस कॉसे का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे मुझे क्या मिलेगा, देखो a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है, जिसको अपन फर्दर लिख सकते हैं। देखो 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, इसको तो छोड़ दो एज इट इज, इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब पता होना चाहिए आपको कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है। तो देखो अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर और नीचे 1 माइनस वी नो वी हैव 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के, तो ये साइन स्क्वायर ए बन जाएगा आपका। यहाँ पर आप देखो दोनों स्क्वायर है, ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या करेगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए बन जाएगा ये, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पे इसको देखेंगे तो देखो साइन दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो 1 अपॉन साइन है माइनस कॉस ए अपॉन साइन है। 1 माइनस साइन ए जो होता है बेटा वो कोसेक ए होता है, ठीक है। और कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, ठीक है। यही अपना आंसर था, बिल्कुल यही था, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, बराबर RHS हेंस प्रूफ, ठीक है ना। ये करना है आपको, इसके अंदर सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे अपन, ये शो करना है आपको प्रूव दैट दिस एंड दिस। तो कुछ नहीं करना है, LHS को पकड़ते हैं अपन इसके अंदर, वो इजी लग रहा है। इसको खोल दो, पूरे को पूरे ओपन कर दो। देखो साइन ए प्लस कॉसेक ए, ये दिख रहा है मुझे, का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, ये दे रखा है ना। अपन क्या करते हैं, इस पूरे को ओपन कर देते हैं ना। देखो आइडेंटिटी अपन जो यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये हम सिंपल से आइडेंटिटी इसमें यूज करने वाले हैं। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हमको इसकी एक्सपांशन से मिल रहा है, प्लस सेकंड वाले टर्म का जो एक्सपांशन होगा कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमको पता है कि साइन ए वी हैव, जो भी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे लिखेंगे वी हैव साइन ए कॉसेक ए जो होता है वो 1 होता है, और कॉस ए सेक ए जो होता है वो भी 1 होता है।
ये रिवर्स आइडेंटिटी है, साइन ए जो होता है ना वो 1 अपॉन कोसेक होता है, ये तो सभी को पता होगा। तो कोसेक को मल्टीप्लाई कर दो साइन ए के साथ में तो 1 आ जाएगा, तो साइन ए कोसेक 1 होता है, तो साइन ए और कोसेक 1 हो जाएगा। तो देखो इधर से मुझे क्या क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस, मैं कॉस स्क्वायर को आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको एक और चीज़ दिखा सकूँ। कॉस स्क्वायर ए प्लस इधर से कॉसेक स्क्वायर ए प्लस इधर से अब सेक स्क्वायर को आगे लेकर जाओ, सेक स्क्वायर ए प्लस, देखो 2 और ये पूरा आपका 1 हो चुका है, प्लस 2 और ये पूरा भी आपका 1 हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन, हमारे पास एक और आइडेंटिटी थी, वी हैव साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ये भी हमारे पास होता है। एक तो ये आइडेंटिटी अपने यूज़ करी, अब एक ये यूज़ करेंगे, ठीक है ना। सोल्यूशन आगे चल रहा है आपका। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1 लिख सकता हूँ। 1 प्लस क्या बच रहा है, कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 2 + 2 कितना हो चुका है, 4 हो चुका है, ठीक है, ये हमारा 4 हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक और आइडेंटिटी फाइनली यूज़ करेंगे, वो है वी हैव 1 + 10 स्क्वायर ए जो होता है, 1 + 10 स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, और 1 + कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये दो आइडेंटिटी हमारे पास और है, ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो देखो 1 + कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख देंगे 1 + कॉट, अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये 4 और ये 1 मिला के कितना हो गया आपका, 5 हो गया ना, इसको 5 लिखो। तो 5 + 1 + कॉट स्क्वायर है, कोसेक, सॉरी हाँ कोसेक स्क्वायर की जगह लिखा है मैंने, और सेक स्क्वायर की जगह लिखूंगा मैं 1 + 10 स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अपन सभी 5 1 एंड 1 1 1 2 एंड 5 × 7 7 प्लस, ठीक है, 10 को आगे लिख दो, 10 स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है ना, शायद से अपने को RHS मिल चुका है। 7 + 10 स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, तो 7 + 10 स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है इजिकल्स टू RHS, ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे, सीधे सीधे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट चलता है अपन लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है शायद ये, हाँ मतलब लास्ट क्वेश्चन ही है। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मोड निकालने के लिए हमको मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो मोड का फॉर्मूला होता है वो होता है L + F1 - FO डिवाइडेड बाय 2F1 - FO - F2 इंटू H, जहाँ पर F1 जो है वो फ्रीक्वेंसी है, F0 भी फ्रीक्वेंसी, FO मतलब FO या F0 बोल सकते हो उसको, है ना, और F2 ये सब भी फ्रीक्वेंसी है। L जो है वो क्लास साइज है, और H जो, सॉरी L जो है लोअर लिमिट है, और H जो है वो क्लास साइज है। तो देखो इसके लिए हमको मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी। तो मॉडल क्लास कौन है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऊपर की जितनी भी क्लासेस है उसमें जो मॉडल क्लास है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो मुझे दिख रही है 44, 44 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 44 है। सो मॉडल क्लास आपकी हो जाएगी 42 55, दिस इज द मॉडल क्लास। नो, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज 40, क्लास साइज आपको सीधा मिल जाएगा, दैट इज 55 - 40, ठीक है, 40 50 55 15 आ रहा है। फिर बात कर लेते हैं F1 F0 और F2 की। तो देखो F1 जो होता है वो फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की होती है, तो जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो 44 है। फिर F0 जो होता है वो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज 20, जस्ट पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, और जो F2 होता है वो जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज 26। ये हमारा पूरा का पूरा डेटा है। अब इस डेटा को फॉर्मूले में अगर पुट कर दूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा, तो बस फॉर्मूले में रख दो। तो मॉड बराबर जो फॉर्मूला है उसमें रख रहा हूँ डायरेक्ट में, L की जगह में रख दूंगा 40 प्लस यहाँ से F1 - F0 यानी कि 44 - 20 डिवाइडेड बाय 2 × 44 माइनस, ठीक है, 2 × 44 माइनस, ठीक है, 20 से भी माइनस होगा एक तो, और एक माइनस होगा आपका F2 दैट इज 26, और ये सब मल्टीप्लाई होगा क्लास साइज यानी कि 15 से। अब इसको सॉल्व कर देते हैं।
तो 40 प्लस या 44 में से 20 गया तो 20 40 44 यानी कि 24 आ गया ऊपर, तो नीचे 44 इंटू 2 88 आ गया। ठीक है, ये 20 20 40 और 4 46 46। यहाँ से आगे देख सकते हो आप, इंटू 15 तो आपका हो ही रहा है। ठीक है, 40 प्लस ऊपर तो 24 ही है, नीचे आपका देखो 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, यानी 42 बच रहा है आपका, इंटू 15। या सॉल्व कर देंगे अपन इसको। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 से काट देंगे 12 और 7। ठीक है, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, तो 40 प्लस 60/7। तो यहाँ पर 7 8 जा 56, 4 बचेगा 0, 7 5 जा 35। ठीक है, तो 8.5 लमसम आ रहा है, तो यहाँ पे 48.5 अपना मोड आ जाएगा। ठीक है, और आपको पॉइंट्स में और क्लियर आंसर चाहिए तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, 40 से 55 के बीच में, दैट इज 48.5 इज द मोड। क्लियर। फिर इसका और में भी एक क्वेश्चन है जहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास दे रखा है आपको, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आप इसको टेबल को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे, आप थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे। हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक चीज़ और निकाल देते हैं, वो है आपका एक्स। एक्स निकालना है और एफ आई एक्स से भी आपको निकालना है ना, तो वो भी निकाल देंगे। चलो शॉर्टेस्ट मेथड से करेंगे, कोई लंबा चौड़ा गेम नहीं करेंगे इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे तो हम निकालेंगे एक्स क्लास मार्क दैट इज एक्स, और एक हम निकालेंगे, देखो ये एफ जो होता है ना फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ आई। ठीक है, और ये जो हमको मिलेगा ये एक्स आई हो जाएगा अपना। ठीक है, और यहाँ पे हम एफ आई एक्स आई निकाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई क्या आ रहा है वो देख लेंगे अपन, समेशन ऑफ एफ आई, और यहाँ पर हम देखेंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो समेशन ऑफ एफ आई क्या आ रहा है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा सीधा सीधा। तो 10 और 6 16, इधर 16 और 4 20 हो गया, 20 और 10 यानी कि 30, 30 और 10 40 हो रहा है आपका। तो 40 आपका फ्रीक्वेंसी का सम है। अब आप क्लास मार्क निकाल दो, 0 से 20 के बीच का क्लास मार्क आपका 10 हो जाएगा, 20 से 40 का 30 हो जाएगा, 40 से 60 का 50 हो जाएगा, बीच का होता है जस्ट, है ना, सब बीच में आता है। 60 और 80 का आपका 70 हो जाएगा, और 80 और 100 का आपका 90 हो जाएगा। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 10 कितना हो गया आपका 60, 30 इंटू 10 आपका 300 हो गया। ठीक है, 50, 13 इंटू 5 65, 13 पंजे 65, 650। यहाँ पे 7 7 49 यानी कि 490। ठीक है, यहाँ पे 9 चौक 36 यानी कि 360। अब इन सबको जोड़ना है वापस, तो इन सबको जोड़ दो आप, 36 49 65। ठीक है, 4 3 7 6, 3 से 12 13, 13 और 3 16। ठीक है, 16 और 18, ओके 1860 आ रहा है। तो इसका जो सम है वो 1816 आपका 1860 यानी 1860 आपका सम है। तो देखो मीन निकालना है आपको, तो मीन का तो सीधे ही फॉर्मूला होता है, दैट इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, इसमें मेंशन नहीं कि कौन से मेथड से करना है, जब मेंशन ना हो तो इसी मेथड से आप करो। इसमें कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक बार आपको क्रॉस चेक भी कर लेना ना, कैलकुलेशन करने का तो क्रॉस चेक कर लेना आप कि क्या है जो क्या नहीं है, सही हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, 4 से काटो, 4 चौक 16, 2 बचेगा, 2 6 26, 4 छंग 24, 2 बचेगा 0.5, तो 46.5 इज द मीन, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा इससे। तो 46.5 ये आपका आंसर आ रहा है, बीच में आना चाहिए, आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग लगभग आपका वीडियो ख़त्म हो चुका है। ये टेलीग्राम लिंक है जहाँ से आप चाहो तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूँगा, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। और जो कंप्लीट लेक्चर है आपका, ठीक है, वो हो सका तो यूट्यूब पे कंप्लीट करके भी डाल देंगे, बाकी पार्ट्स में तो मैंने दे ही दिया है।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए।